अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है जिस पे आपको जाके फुल बेनिफिट मिलेगा, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, वो पूरी डिटेल हम आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं। तो चले चलते अपनी वीडियो की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और ऐसी टूकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने इस चैनल पे हम अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो बात करते ही रहते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह वगैरह। लेकिन शायद हमने कभी इस बारे में बात नहीं की कि हमारी पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए। अब इसका जो जवाब है शायद एक और सवाल के अंदर छुपा है कि आखिर हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है। देखिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हैं हम खुद, क्योंकि हमारा अर्निंग पोटेंशियल है अनलिमिटेड। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना ख्याल जरूर रखें। हिंदी की एक कहावत भी है, जान है तो जहान है। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तभी तो उस अर्निंग पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने बॉडी और हेल्थ में सबसे पहले इन्वेस्ट करें, और इसी वजह से हमें पहली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। लेकिन जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरीके के सवाल आते हैं कि आखिर मेरे को क्या आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए मेरी करियर स्टेज के हिसाब से या मेरी एज के हिसाब से, या फिर कितने का मेरे को टोटल कवर लेना चाहिए। कई बार कुछ कंपनीज के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी होता है तो लोग सोचते हैं कि मेरा तो पूरा कवर हो गया, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है कवर? अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, कौन सी चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर हमें कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए तो क्या हमें सबसे सस्ती वाली पॉलिसी ले लेनी चाहिए। अगर आप कई बार हेल्थ इंश्योरेंस ले भी लेते हैं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, कई बार कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर नहीं होती हैं। फिर रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है, टॉप अप कवर क्या होता है, सुपर टॉप अप कवर क्या होता है, ये सारे ही सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जान लेंगे। सेकंड नंबर पे हम इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात करेंगे, यानी कि फीचर्स की बात करेंगे कि एक स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या एक्सक्लूडेड होता है, और किन बातों का आपको थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। थर्ड नंबर पे हमें टोटल कवर कितना लेना चाहिए इसकी बात करेंगे, आइदर एज एन इंडिविजुअल और एज एन फैमिली। और फाइनली हम एक लाइव डेमो देखेंगे कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदनी चाहिए, किन बातों का थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहला हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ये होता है कि आपकी सेविंग्स बच जाती हैं इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। मान लीजिए कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है आपके साथ या फिर आपकी फैमिली के साथ, तो आजकल मेडिकल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आजकल सर्जरीज की या ट्रीटमेंट कॉस्ट जो किसी क्रिटिकल इलनेस की होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक भी हो सकती है। सो ऐसे केस में आपकी सेविंग्स खत्म नहीं होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस से आपको टोटल कवर मिल जाता है। दूसरा बड़ा फायदा हो जाता है कि हमारा कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी कि आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। ज्यादातर स्टैंडर्ड पॉलिसीज का एक नेटवर्क होता है हॉस्पिटल्स का, वहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है। तीसरा फायदा है आप अपनी कंपनी इंश्योरेंस का भी टॉप अप करा सकते हैं। काफी सारी कंपनीज में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है, लेकिन वो बहुत केसेस में सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसको भी आप टॉप अप करा सकते हैं। चौथा बड़ा फायदा है कि अगर आप यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो एक तो आपका प्रीमियम कम आता है, दूसरा आपकी ज्यादातर डिजीजेस कवर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, यंग एज में तो डिजीज होने का ज्यादा चांस नहीं होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी डिजीजेस या किसी इलनेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर पॉलिसीज के अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है 3 साल 4 साल तक का। वो आपका पीरियड पहले से ही कवर होकर रहेगा, तो आपकी कोई भी डिजीज होती है फ्यूचर में वो आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। पांचवा फायदा ये है कि आपकी आजकल जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसके अगेंस्ट आपको कवर मिल जाता है। आजकल के जमाने में तो ज्यादातर जॉब्स जो हैं डेस्कटॉप जॉब्स हो गई हैं। कोविड के जमाने में तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और छठा फायदा इसका यह है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट है, या फिर आजकल डे केयर फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। काफी सारी सर्जरीज में या ट्रीटमेंट्स में आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती, वो भी काफी सारी पॉलिसीज के अंदर कवर हो जाता है। वायरल डिजीजेस कवर हो जाती हैं, आजकल कोरोना के लिए तो स्पेशल पॉलिसीज आ गई हैं। और सातवां इसका फायदा है टैक्स बेनिफिट्स का। सेक्शन 80D के अंदर 25,000 रुपीज का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है अगर आप ओल्ड स्लैब चुनते हैं तो। हालांकि कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी लोगों के लिए फायदा हो सकता है। चलिए अब हम इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर आपको किसी भी पॉलिसी में देखना है कि आपके नियर बाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट कौन सी पॉलिसी में मिल रहा है, वो ध्यान दीजिए।
दूसरा आप देखिए प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस उसके अंदर कवर हो रहे हैं कि नहीं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं कि आपके ट्रीटमेंट के दौरान जिस टाइम पे आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड थे वो वाले खर्चे तो आपके कवर हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी 30 से 60 दिन का जो पीरियड होता है उसके अंदर भी आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर की कंसल्टेशन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, या फिर कोई फिजियोथेरेपी करानी पड़ सकती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर भी आपको कोई फिजियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक्स, कंसल्टेशन करानी पड़ सकती है। सो प्री हॉस्पिटलाइजेशन काफी सारी पॉलिसीज में 30 से 60 दिन तक के आपके खर्चे कवर हो जाते हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन से लेके 180 दिन तक के आपके कवर हो जाते हैं खर्चे। तो इन बातों का भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। फिर आपको डे केयर फैसिलिटी जरूर देख लेनी चाहिए। काफी सारी सर्जरीज आजकल एक ही दिन के अंदर हो जाती हैं, यानी कि आपको वहां पे हॉस्पिटल के अंदर नाइट एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। काफी पॉलिसीज में ये डे केयर फैसिलिटी कवर नहीं होती है, तो ये भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ आजकल एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर होते ही हैं ज्यादातर पॉलिसीज में। फिर आपको देखना है कि कवरेज किस तरीके का आपको मिल रहा है, किसी तरीके की कोई कैप तो नहीं है अलग अलग डिजीजेज या फिर ट्रीटमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी बेनिफिट पे हो सकता है आपकी पॉलिसी के अंदर खाली 50,000 तक की ही लिमिट हो, और हो सकता है जहां पे आप ट्रीटमेंट कराएं वहां पे खर्चा हो सकता है 75,000 का हो जाए, 1 लाख तक का हो जाए, तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। उसके अलावा कई बार कुछ पॉलिसीज में कोपे का ऑप्शन भी होता है, यानी कि आपको भी थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए 1 लाख का ट्रीटमेंट हुआ और 10% कोपे का उसके अंदर क्लॉज पड़ा हुआ है, तो 10,000 रुपए आपको देने पड़ जाएंगे। तो ये कोपे का ऑप्शन ना ही हो तो बेटर है। फिर आपको एक चीज और ध्यान से देखनी चाहिए कि आपको कितना का रूम रेंट अवेलेबल है आपकी पॉलिसी के अंदर। और देखिए ये जितने भी चार्जेस होते हैं जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे वो डायरेक्टली आपके रूम रेंट से लिंक्ड हो जाते हैं। और लेट्स से आपका रूम रेंट हाई है आपकी पॉलिसी के अंदर, तो आपको कोपे भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। सो इसीलिए जरूरी है कि आप लाइफस्टाइल के हिसाब से किस तरीके का रूम प्रेफर करते हैं वो भी आप देख लीजिए। फिर एक और काफी अच्छा बेनिफिट कुछ पॉलिसीज के अंदर अवेलेबल होता है, जो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। यानी कि लेट्स से अगर आपका पूरा का पूरा जितना भी कवर था 1 साल के अंदर वो एग्जॉस्ट हो गया, लेट्स से एक फैमिली मेंबर ने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया, 3 लाख का फॉर एग्जांपल अगर कवर था, तो दूसरे फैमिली मेंबर के लिए वो पूरा का पूरा रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोरेशन बेनिफिट्स भी अवेलेबल होते हैं, और कुछ पॉलिसीज में तो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान भी ये पूरे रिस्टोरेशन बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं। फिर इसी तरीके का एक और बेनिफिट होता है टॉपअप बेनिफिट। ये स्पेशली जैसे अगर किसी की कोई कंपनी इंश्योरेंस चल रही है और वहां पे वो अगर टॉपअप कराना चाहता है तो वो काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए 3 लाख का एक आपका कवर है, आप चाहते हैं कि एक 6 लाख का आपको कवर मिल जाए, तो आप 3 लाख का एडिशनल कवर ले सकते हैं, जिसे हम टॉपअप कवर कहते हैं। इस टॉपअप कवर का मतलब ये होता है कि आपका जो 3 लाख का बेनिफिट है वो अगर लेट्स से कवर एग्जॉस्ट हो गया तो एडिशनल 3 लाख का आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इसका एक और बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है अगर आप सुपर टॉपअप कवर ले लेते हैं, जिसके अंदर आपके मल्टीपल क्लेम्स भी कवर हो जाते हैं। और मल्टीपल क्लेम्स का क्या मतलब है, लेट्स से एक फैमिली मेंबर एक बार बीमार पड़ा और उसका 1 लाख का खर्चा हो गया, दूसरे फैमिली मेंबर पे 2 लाख का खर्चा हो गया, तो ये 3 लाख का कवर आपका पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया। अब आपको 3 लाख का दोबारा से टॉपअप मिल जाएगा, इसे हम कहते हैं सुपर टॉपअप। और अगर आप ये टॉपअप या सुपर टॉपअप कवर लेते हैं तो जितनी भी आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं वो एज इट इज कंटिन्यू हो जाती हैं, यानी कि जो आपका वेटिंग पीरियड होता है वो एज इट इज कंटिन्यू हो जाता है। यही फायदा होता है टॉपअप या सुपर टॉपअप का। चलिए अब हम ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और वेटिंग पीरियड को ही थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि इसी की वजह से शायद सबसे ज्यादा क्लेम्स रिजेक्ट होते थे पहले भी और आज भी होते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए अभी IRDA ने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है। सो जिस दिन भी आप पॉलिसी लेते हैं उससे 48 महीने पहले तक जो भी डिजीज डायग्नोज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मानी जाएगी, और ये बेसिकली आपके क्लेम के लिए मानी जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डायबिटीज है, लेट्स से वो जुलाई में 2020 के अंदर पॉलिसी ले लेता है और उसको ऑलरेडी डायबिटीज है, वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, सो उसका ट्रीटमेंट की जो वो कॉस्ट है वो 5th ईयर ऑनवर्ड्स क्लेम कर पाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, यानी कि जुलाई 2024 से। लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन अगर कोई होती है, कोई इलनेस होती है, तो आपका प्रीमियम जरूर थोड़ा बढ़ जाता है। और ये जो वेटिंग पीरियड है ये अलग अलग डिजीजेस का, इलनेसेस का अलग अलग हो सकता है, ये जनरली 2 to 4 ईयर्स का रहता है। इसके साथ साथ आप एक बात का ध्यान और जरूर रखिएगा, अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन को छुपाना नहीं है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप उसको क्लियरली बताइए। अगर आपको डायबिटीज है या किसी भी और तरीके की कोई हार्ट कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है, वो आप जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बताएंगे और वो बाद में डिटेक्ट होती है तो आपकी पॉलिसी पूरी टर्मिनेट की जा सकती है। फिर इसके अलावा पॉलिसी के अंदर आप नो क्लेम बोनस कितना आपको अवेलेबल है वो भी चेक कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे आने वाले टाइम में प्रीमियम कम होने की संभावनाएं हो जाती हैं या फिर हमको एक्स्ट्रा कवर मिल जाता है। सो लेट्स से आपने करंट ईयर के अंदर पॉलिसी ली और आपने किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं लिया और आप रेगुलरली प्रीमियम भी भर रहे थे और आप उसी पॉलिसी को लेट्स से कंटिन्यू करते हैं, तो अगले साल आपको हो सकता है 10% का एक्स्ट्रा कवर मिल जाए या फिर हो सकता है 10% की रिबेट मिल जाए। तो ये आपको हो सकता है 50%, 100% तक भी मैक्सिमम नो क्लेम बोनस जा सकता है।
तो ये आपको कितना मैक्सिमम नो क्लेम बोनस अवेलेबल है ये भी जरूर चेक कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका किसी साल में नो क्लेम है तो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मिल जाता है काफी पॉलिसीज के अंदर, जिसके अंदर आप अपना हेल्थ चेकअप जाके करा सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। उसके लिए आपको रिफंड मिल जाता है। लेट्स से आपने 2 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो हो सकता है आपको 2,500 रुपए मिल जाए, 5,000 रुपए मिल जाए, तो वो डिपेंड करता है आपका टोटल कवर कितने का है। चलिए अब हम अपने थर्ड सेगमेंट पे आ जाते हैं कि हमें टोटल हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना लेना चाहिए। अब देखिए ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज कितनी है, फैमिली के अंदर मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं, एग्जिस्टिंग कंडीशंस है कि नहीं, आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा है, किसी तरीके का कोई डेंजर इन्वॉल्व है कि नहीं उसके अंदर, इनकम लेवल कैसे हैं, लाइफस्टाइल कैसा है। लेकिन फिर भी हम कुछ थंब रूल्स की जरूर बात करेंगे। अगर आप लेट्स से एज एन इंडिविजुअल ले रहे हैं पॉलिसी तो आपको मिनिमम 3 लाख का कवर जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यंग एज में आपके चांस भी काफी कम है कि कोई एग्जिस्टिंग डिजीजेज हों, और जैसे जैसे आपकी थोड़ी बहुत एज बढ़े तो आप अपना कवर भी बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं फैमिली कवर की। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड फैमिली की बात करें 2 एडल्ट्स एंड 2 किड्स की, तो यहां पे आपको 5 से 10 लाख का एक स्टैंडर्ड इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और यहां पे भी कुछ थंब रूल्स होते हैं, यहां पे आप दोनों में से कोई भी एक थंब रूल भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि 50% ऑफ एनुअल सैलरी वो भी देख सकते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ हार्ट सर्जरी आपके सिटी के अंदर कितनी है। अगर एक हार्ट सर्जरी की आपकी सिटी के अंदर कॉस्ट लेट्स से 4 लाख है तो आप 4 लाख तक का कवर ले सकते हैं। वहीं हो सकता है अगर आप टियर 1 सिटी के अंदर रहते हो तो आपका 7 लाख या 8 लाख तक का भी हो सकता है हार्ट सर्जरी की जो कॉस्ट है, तो आप उतने का कवर ले सकते हैं। लेकिन ये आपके इनकम लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, तो हम कहें तो एक फैमिली का कवर मिनिमम 5 से लेके 10 लाख तक का जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप एक बात का ख्याल और रखिएगा, अगर आपके एल्डरली पेरेंट्स हैं जो लेट्स से 50-60 प्लस हैं, उनको आप एक सेपरेट पॉलिसी के अंदर रखिए, अदरवाइज आपका प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो हाईएस्ट एज होती है उसके हिसाब से प्रीमियम डिसाइड हो जाता है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पे कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस खरीदनी कैसे चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सबसे सस्ती इंश्योरेंस सबसे अच्छी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हमने अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था टर्म इंश्योरेंस वाले में, कि एक कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बहुत जरूरी हो जाती है जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रॉमिस खरीद रहे होते हैं, वो कंपनी हमारा क्लेम पास करेगी कि नहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इनकर्ड क्लेम रेशो और साथ में क्लेम सेटलमेंट रेशो। अब इनके बारे में डिटेल में हम जल्दी ही जानेंगे कि ये एग्जैक्टली होते क्या है, कैसे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम 1-2 चीजों की और बात कर लें। तो जब हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, कई बार हमें कोई एजेंट अप्रोच करता है, कोई बैंक अप्रोच करता है, तो वहां पे देखिए एक नुकसान हमको ये हो जाता है कि वहां हम इंश्योरेंस को कंपेयर नहीं कर पाते हैं, और हो सकता है वहां पे किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट हो, आपको वो वाला इंश्योरेंस बेचा जा रहा हो जहां पे उसको कमीशन ज्यादा मिल रहा हो। तो इसीलिए बेस्ट तरीका हमारे लिए ये है कि हम ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी बाजार एक अच्छी वेबसाइट है जहां से आप इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। मैंने भी काफी बार यहां से इंश्योरेंस परचेज करी है। तो चलिए मैं आपको एक क्विक डेमो भी दे देता हूं पॉलिसी बाजार की। जैसे हम वेबसाइट में गए, हमने ये हेल्थ इंश्योरेंस देखा, अलग अलग टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे मिल रहे हैं, नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली वाले, सीनियर सिटीजन। अब देखिए कोरोना के लिए भी स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस आ गया है। अभी हमें एक ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में चलते हैं, हम अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे व्यू प्लान्स में चलते हैं, और लेट्स से अभी मैं यहाँ इंडिविजुअल प्लान की ही बात कर लेता हूँ, और मैंने लेट्स से एक 25 ईयर्स की एज सेलेक्ट कर ली है। कंटिन्यू करते हैं, सिटी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मेडिकेशन हम लेते हैं या नहीं, तो मैं यहाँ पे अभी नो कर देता हूँ, और देखते हैं हमारे पास किस तरीके के प्लान आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 206 पर मंथ से ये प्लान से स्टार्ट हो जा रहे हैं, और 5 लाख का आपको ये जैसे इडल वाइज आपको कवर दे रहा है। तो ये तो देखिए हमने प्रीमियम कंपेयर कर लिया, यहाँ पे आप देखिए सारे प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम फीचर्स में जाएंगे, तो हमने जो भी फीचर्स की पहले बात करी थी वो सारे फीचर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी हाइलाइट्स मिल गई हमको, फीचर्स मिल गए, यहाँ पे रूम, हॉस्पिटल रूम की एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें हम डिटेल में देख सकते हैं। क्लेम प्रोसेस क्या है और कैशलेस हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके साथ साथ पॉलिसी बाजार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करने के 1-2 फायदे और हो जाते हैं हमको, जैसे कि अगर आपको पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है कौन सी खरीदनी है तो एग्जीक्यूटिव्स आपको हेल्प कर देंगे। क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम आती है तो वहां पे क्लेम सेटलमेंट टीम होती है, वो आपको हेल्प कर देगी। आजकल तो कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर भी इनके क्लेम सेटलमेंट की टीम होती है, वो भी आपको हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा आजकल जैसे कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो जो मेडिकल होना होता है वो भी आपका टेली मेडिकल हो सकता है या फिर वीडियो पे मेडिकल हो सकता है। तो ये तो हमने ऑनलाइन कंपैरिजन देख लिया कि हम कैसे कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का। इसके अलावा जो हमने पहले बात की कि हमें 1-2 पॉइंट्स और देख लेने चाहिए कंपनी के बारे में कि उसकी हालत कैसी है, वो हम चेक कर सकते हैं 2 रेशोज से मेनली। एक रेशो है क्लेम सेटलमेंट रेशो, यानी कि कंपनी के पास जितना भी टोटल क्लेम्स आए उसमें से उसने कितने क्लेम्स पास कर दिए 1 साल के अंदर, उसका रेशो।
तो अगर ये मोर देन 85% होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक हेल्दी रेशो है, उस पॉलिसी को आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एक और बहुत बढ़िया रेशो होता है इनकर्ड क्लेम रेशो, यानी कि जितना एक कंपनी के पास टोटल प्रीमियम कलेक्ट हुआ, टोटल पैसा जितना भी कलेक्ट हुआ, उसके अंदर से उसने कितना टोटल क्लेम भरने में यूज कर लिया। तो इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा अगर ये इनकर्ड क्लेम रेशो हो जाता है तो वो भी खराब है। लेट्स से अगर मोर देन 90 हो जाता है तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा ही ना बचे क्लेम्स को भरने के लिए। और वहीं अगर लेस देन 50 हो जाता है तो ये भी हो सकता है कि कंपनी आपसे प्रीमियम्स बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, उसका ज्यादा ध्यान प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ही है। तो इसका एक देखिए 70 to 90 का आइडियली एक हेल्दी रेशो होता है, लेकिन आप 55 to 60 ऑन लोअर साइड भी कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो रेशोज की फ्लेक्सिबिलिटी है ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके की कंपनी है, उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके ज्यादातर डाउट्स हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड तो एटलीस्ट खत्म हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। हो सकता है वो भी एक हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हो और हो सकता है उनके भी कुछ डाउट्स हों। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।